अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो है वो आइसोमर कहलाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो आइसोमरिज्म कहलाता है। इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम। इंडिकेट करता है या शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर नंबर। यानी ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है उनके अंदर एलिमेंट कौन से मौजूद होते हैं और कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है या उनके बॉन्ड कैसे हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड। मतलब ये कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद या एलिमेंट्स जो है वो सेम हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है या एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। अब आइसोमरिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आइसोमरिज्म हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है हमारे पास कि जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का सेम होगा, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो विद इन अ मॉलिक्यूल डिफरेंट होगी। वो किस तरह से होगी? हमारे पास 5 फेज है जिसमें हमारे पास विद इन अ मॉलिक्यूल जो है एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। पहले हम पढ़ लेते हैं चेन आइसोमरिज्म के बारे में। चेन आइसोमरिज्म कैसे आइसोमर होते हैं? इनमें हम ऐसे आइसोमर को डिस्कस करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन नेचर ऑफ चेन जो है वो डिफरेंट होगी। वो किस तरह से होगी? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है एन पेंटेन, ये एन पेंटेन है। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल चेन। फिर उसके बाद अगर हम इसे ब्रांच में ले आते हैं तो ये हमारे पास होगी आइसोपेंटेन। नेक्स्ट इस तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं न्यू पेंटेन की, ये हमारे पास है न्यू पेंटेन। अच्छा, हमने कहा आइसोमरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम चेन की बात करें तो यहाँ पर नेचर ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें इसकी कि हमारे पास एन पेंटेन है, इसके अंदर हम कार्बन नंबर जो गिनते हैं वो हमारे पास 5 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इसके अंदर हमारे पास होंगे 12। इस तरह से आइसोपेंटेन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 5 है और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 और ये 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन के अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर वो 12 है। यानी हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एन पेंटेन का, आइसोपेंटेन का और न्यू पेंटेन का, तो ये हमारे पास सेम है लेकिन इसका जो नेचर ऑफ चेन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये एन पेंटेन है, यहाँ पर आइसोपेंटेन और यहाँ पर न्यू पेंटेन है। यानी अब ये हमारे पास एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट है कि जिसकी जो चेन है उसकी नेचर डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पोजिशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास में ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 पोजीशन पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन का, हेलो ग्रुप का लगा हुआ है। इस तरह से हम इसकी पोजीशन डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो है ये 2 क्लोर होगी, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गई है। अब इसको अगर हम मॉलिक्यूलर का फार्मूला देखें तो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है और हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाते हैं 7 और क्लोरीन जो है वो 1 हो गया। अब इसमें ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 7 है
और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है और यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है। इस तरह से अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन की, ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन। अगर हम ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड है अल्कीन, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह से होगा, तो ये हमारे पास 2 ब्यूटीन हो गया है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर कार्बन नंबर जो है वो 4 है और हाइड्रोजन इसके अंदर है 8, और इसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर जो है वो है 4 और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 8 है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वहाँ पर हमारे पास पोजीशन, वो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होगा, ऐसे आइसोमर या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व करें। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं डाई मिथाइल ईथर पर, हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर। इसका नेक्स्ट जो आइसोमर होगा वो हमारे पास बन जाता है इथाइल अल्कोहल। अब इसमें कार्बन नंबर जो है वो 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 6 और ऑक्सीजन 1। इसके अंदर कार्बन नंबर 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है और ये हमारे पास ईथर ग्रुप है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनल्डिहाइड की। हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 है तो प्रोपेनल्डिहाइड है। अच्छा, इसको हम दूसरे आइसोमर में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाता है प्रोपानोन या फिर कीटोन। इसका ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। किस तरह से, हमारे पास 3 कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन इसके अंदर है 6 और ऑक्सीजन 1 है। इसके अंदर कार्बन नंबर 3 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास कीटोन ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म हमारे पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं ऐसे आइसोमर को हम स्टडी करते हैं जिनके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ कार्बन ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स दरमियान में मौजूद होगा उसके दोनों साइड पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कार्बन नंबर मौजूद, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, इसका दूसरा आइसोमर हमारे पास बनेगा, या अगर हम इसकी पॉसिबल दूसरे वे में भी यूज लिख सकते हैं कि हमारे पास मिथाइल एन, फिर हमारे पास ये है प्रोपाइल और फंक्शनल ग्रुप इसका ईथर है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें ईथर का ROR है, यानी यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगता है। अब जो हमारे पास जब हम मेटामरिज्म में पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके दोनों साइड पर हमारे पास जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगेगा वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम मिथाइल लगा सकते हैं या इथाइल लगा सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 इथाइल लगाए हैं, यहाँ पर पॉसिबल वे है कि यहाँ पर एक साइड पर हम मिथाइल लगा दें और दूसरे साइड पर प्रोपाइल लगा दें। अब कार्बन नंबर ऑब्जर्व करें इसका, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर
4 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 है, ऑक्सीजन 1 है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कार्बन नंबर जो है यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन जो है ये 10 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है दोनों साइड पर, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों साइड पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी दोनों आइसोमर में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में हम ऐसे आइसोमर्स को ऑब्जर्व करते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अमाइनो एसिड की एग्जांपल। अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास एक साइड पर अल्काइल ग्रुप, एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हमारे पास अमाइन ग्रुप होगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग होनी है, रिवर्सिबल है प्रोटॉन की शिफ्टिंग, यानी हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की फॉर्म में अमाइन ग्रुप पे आएगा। प्रोटॉन गया सिर्फ से, तो यहाँ पर हमारे पास NH3 पॉजिटिव और ये H आ गया। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास है ज़्विटराइन। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, इससे ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे और ये बना देगा विनाइल अल्कोहल। अगर इनके कार्बन नंबर देखें तो वो सेम ही है, लेकिन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी विद इन अ मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद होते हैं या आइडेंटिकल एटम्स होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं। उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम सिस और ट्रांस आइसोमर, इसकी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती है, एक सिस आइसोमर है, दूसरा ट्रांस आइसोमर। इसको डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पास जो सेम ग्रुप जो होते हैं वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 2-ब्यूटीन की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन है, कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो कार्बन के साथ जो दो ग्रुप मौजूद होते हैं हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हमारे पास सिस आइसोमर है, दूसरा हमारे पास है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन के डबल बॉन्ड मौजूद है वहाँ पर जो सिमिलर ग्रुप है वो एक ही साइड पर होना चाहिए। कार्बन के डबल बॉन्ड के सेम साइड पर हमारे पास सिमिलर ग्रुप मौजूद होगा। जबकि ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, हमारे पास कार्बन के डबल बॉन्ड पर जो सिमिलर ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो इसके अंदर रोटेशन नहीं होती है। क्यों रोटेशन नहीं होती है? हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी हमारे पास पॉसिबल होती है जब हमारे पास कार्बन की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। ये फिक्स तभी होगी जब इसके अंदर इसके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हो। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो ये फ्री रोटेशन करेगा, और फ्री रोटेशन को बचाने के लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो उसकी मौजूदगी लाजमी होती है। यहाँ तक हमारे पास जो है वो सिस और ट्रांस क्लियर है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। पेंटीन सिस 2 सिस पेंटीन, 2 सिस पेंटीन। यहाँ पर हमारे पास जो सेम ग्रुप है वो कार्बन के डबल बॉन्ड के सिमिलर पोजीशन या सेम साइड पर होगा, और यहाँ पर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी सिमिलर ग्रुप की। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेम ग्रुप है इनकी पोजीशन जो है वो अपोजिट साइड पर हो जाएगी। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है।